मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण इतने विस्तृत है, इतने व्यापक है कि उन्हें शब्दों में क्या, कथाओं में भी नहीं समेटा जा सकता। और इसलिए संस्कृति ने कृष्ण के जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं को अलग-अलग पुराणों के अंदर गूथा। तुम सोचो कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा है कि एक पुराण में भी नहीं समा सका। तो कृष्ण के बचपन की लीलाओं को समेटा भागवत के अंदर। तो कृष्ण बचपन से जब बड़े हुए, आगे पहुंचे और ये कंस की वध की कथा थी, वो सारी बातों को, मथुरा की कथा और इन सबको डाला उन्होंने हरिवंश पुराण के अंदर। उससे भी आगे बढ़े और थोड़ी और एडल्टहुड की जो कृष्ण की अवस्था थी, उसको डाला महाभारत के अंदर। और आगे बढ़े तो कृष्ण को के अवतार रूप को जब समझाना था, तो उसके लिए पूरा एक नया पुराण रचा गया, विष्णु पुराण। तुम सोचो कृष्ण इतने विराट है कि उन्हें एक पुराण में भी नहीं समेटा जा सकता। तो तुम क्या सोचते हो कि इन कथाओं को और छोटी-मोटी बातों को सुनकर तुम कृष्ण को पहचान जाओगे? कभी नहीं। ये कथाएं केवल तुमसे इसलिए कह रही हूं कि इन कथाओं में जो नैतिक मूल्य दिए हैं, उस मूल्य पर विचार करो, वैसा आचरण में लाओ, तो शायद कृष्ण तत्व तुम्हारे भीतर सक्रिय हो सके। क्योंकि कृष्ण पुराणों में भी नहीं समाये, तो कृष्ण को तुम तक पहुंचाने के लिए इन ऋषियों ने कथाओं, छोटी छोटी कथाओं का निर्माण किया। और ये कथाएं इसलिए है ताकि तुम इनका मॉरल ढूंढकर, इनका मॉरल समझकर, इनमें दिए अनमोल मूल्य को जानकर तुम अपने जीवन को कृष्ण की ओर सरका सको। मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। आज की कहानी बहुत ही मीठी कहानी है, और ऐसा कहूं तो इस कहानी में दो कहानियां एक साथ गूंथी हुई है। तो ध्यान से सुनना तुम लोग। महाभारत का ये युद्ध जब खत्म हो गया 18 दिन के बाद, जब सारे पांडव इस युद्ध को जीत गए और कौरव सब मर गए, खत्म हो गया सबका अस्तित्व, यानी बुराई का अस्तित्व एकदम खत्म हो गया और धर्म की दोबारा से संस्थापना हुई। तो उस युद्ध की समाप्ति के बाद कहते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी इस बैटलफील्ड में यानी कुरुक्षेत्र के अंदर आए। इतने 100 पुत्रों की मृत्यु को देखना, उसके आसपास आना अपने में ही कितना दुखी कर देने वाला एक सीन होगा। बट ऑल्दो दे वर ब्लाइंड, इसलिए वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कि हम एक बार अपने 100 पुत्रों के आसपास हो आए। तो कहते हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों आए उस कुरुक्षेत्र में, उस रणभूमि में जहां युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी खून ताजा ताजा बह रहा था। अभी भी वो लड़ने में जो पसीने की बदबू आती है, वो पसीने की स्मेल हर तरफ फैली हुई थी। ऐसे में जब माँ गांधारी वहां आई, तो वो इतनी, उनके अश्रु से, आंखों से अश्रु बहने लगे कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और उन्हें इस हर अश्रु के साथ उनके स्मरण में केवल एक ही बात मुख्य रूप से आ रही थी कि यदि कृष्ण नहीं होते तो शायद मेरे बच्चे आज ये युद्ध जीत गए होते। वो हर अश्रु के साथ कृष्ण को कोस रही थी, हर अश्रु के साथ। कहते हैं इतने आंसू बहे मां गांधारी के कि उनकी जो आंखों पर उन्होंने पट्टी बांधी थी वो गीली हो गई, और वो गीली हो गई तो थोड़ी पारदर्शी हो गई, ट्रांसपेरेंट हो जाती है ना, और उन्हें सामने ही कृष्ण दिखे। और ऑलरेडी वो इतनी कृष्ण के प्रति गुस्से में है, और सामने ही उन्हें बंद आंखों, वो पट्टी वाली आंखों में से ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर चिल्लाकर श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का विनाश कृष्ण तुमने किया है, इस तरह तुम्हारे पूरे यादव कुल का विनाश भी होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें कर्स देती हूँ। और इतना बोलने के तुरंत बाद
गांधारी वहीं बैठ गई और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लग गई। पास में ही द्रौपदी थी, पास में ही उस तरफ की कुल वधुएं भी थी, दुर्योधन की वाइफ, वो सब भी वहीं थे। सभी रोने लग गए। एक ऐसा रोने का पूरा माहौल बन गया। कृष्ण पास आए और आकर उन्होंने द्रौपदी को भी गले लगाया और उसी गले लगाने के अंदर मां गांधारी को भी अपने गले लगाया। क्या है कृष्ण की उदारता, कृष्ण की करुणा, या ऐसा कहूं कृष्ण की कृष्णता। ये क्या है? जो श्राप दे रहा है उसको भी गले लगा रहे हैं। द्रौपदी तो रोने लग गई कि अरे हमारे कारण पूरे यादव कुल को इतना बड़ा विनाश का श्राप मिल गया कि ये क्लैन ही नहीं रहेगा, ये पूरा कुल ही नहीं रहेगा। द्रौपदी इसलिए रो रही है, लेकिन गांधारी भी रो रही है। वो कहती है मुझसे कैसे अनर्थ शब्द कृष्ण तुम्हारे लिए निकल आए, और तुम्हारे पूरे कुल के लिए, खाली तुम्हारे लिए नहीं, पूरे कुल के लिए निकल आए। लेकिन कृष्ण ने समानता पूर्वक दोनों को गले लगाया, द्रौपदी को भी और गांधारी को भी। और कृष्ण ने वही मुस्कुराती हुई अदा में कहा कि मां गांधारी, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। ये पूरी नियति का कानून ही ऐसा है। यदि किसी भी कारण से, चाहे धर्म की संस्थापना के लिए ही, मैं कारण बना हूं तुम्हारे कुल के विनाश का, तो आज तुम्हारे ये शब्द भी वापस मेरे कुल के विनाश का कारण बनेंगे। मैं अपने आप को भी निमित्त देखता हूं और आपको भी मात्र निमित्त देखता हूं। बिल्कुल चिंता मत करें। मैं ईश्वर हूं तो क्या हूं? मैं ईश्वर हूं तो क्या हुआ? मैं भी इस विधि के विधान से बाहर नहीं हूं, इस कर्म के कानून से मैं भी बाहर नहीं हूं। इसलिए बस आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपने जो कहा, आपने तथास्तु भी कहा, वैसा हो के रहेगा, और ये विधि का विधान है। कुछ दिनों बाद जब पूरी विजय यात्रा करके सारे के सारे पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, तो सबसे पहले धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने गए। धृतराष्ट्र को भी सबसे अधिक क्रोध था भीम के ऊपर। उन्हें यही था कि भीम ने ही मेरे सब बच्चों को मारा है, और वास्तविकता में भी भीम ही कारण था, और उसमें भी जो सबसे प्रिय था दुर्योधन, उसको भीम ने ही मारा है। इतना क्रोध धृतराष्ट्र के भीतर से बह रहा था कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से भीम को मार डालूं। धृतराष्ट्र के अंदर भीम के प्रति ये जो नफरत का भाव था, भीम को मार डालने का भाव था, ये इतना प्रगाढ़ हो गया था कि यदि ये धृतराष्ट्र भीम को गले लगाते हैं तो इनकी नफरत से, इनके नफरत के आवेश से भीम वहीं के वहीं टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। ये बात कृष्ण को पता थी, और इस वजह से जैसे ही ये लोग महल के अंदर एंटर हुए, उससे पहले ही कृष्ण ने भीम के साइज की पूरी एक बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा, उतनी भीम जैसी बड़ी प्रतिमा बनवा के रख दी। और जैसे ही सबसे पहले धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को गले लगाया बराबर, फिर भीम को गले लगाने गए तो कृष्ण ने वहां पर ये भीम का पुतला लगा दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाया, इतनी जोर से लगाया, और नफरत का ऐसा आवेश था उसके अंदर, ऐसा प्रवाह था उसके अंदर, कि वहीं के वहीं वो इतनी सुदृढ़ पत्थर की प्रतिमा भी चूर चूर हो गई। सब लोग देखते रह गए। धृतराष्ट्र को भी हुआ, क्या हुआ? भीम गया, लेकिन पता चला कि भीम नहीं, कृष्ण की युक्ति थी यहाँ पर। उन्होंने भीम के बदले भीम का पुतला खड़ा कर दिया। सब लोग देखते रह गए। धृतराष्ट्र भी, गांधारी भी, पांडव भी और द्रौपदी भी। क्या देखा सबने? आध्यात्मिक दृष्टिकोण, थोड़ा गहरा दृष्टिकोण। क्या देखा सबने? जब कृष्ण के स्वयं के कुल के विनाश की बात थी तो कृष्ण ने कोई उपाय खोजा नहीं था, लेकिन जब धर्म के संस्थापक पुरुषों के कुल के विनाश की या उनके भी विनाश की बात थी, कृष्ण ने पहले से उपाय खोज के रखा था। तुम सोच सकते हो ये बात? कृष्ण चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। कृष्ण चाहते तो अपने कुल विनाश को नहीं रोक सकते थे क्या? लेकिन नहीं,
Krishna didn't interfere there because he wanted that to go as per the law of karma. कर्म के चक्र के अनुसार ही वो उसको होने देना चाहते थे। लेकिन जहां बात आई धर्म के संस्थापक लोगों की, यानी पांडवों की, इन लोगों ने उस समय में धर्म की संस्थापना करी है, तो उन लोगों का कृष्ण बाल भी बांका नहीं होने दे सकते। और इसलिए जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र के अंदर ऐसी गहरी नफरत चल रही है, तो उन्होंने पहले से ही उसका उपाय करके रख लिया। ये है कृष्ण। यदि तुम कृष्ण की स्थापना के लिए, यानी धर्म की स्थापना के लिए, यानी सच्चाई की स्थापना के लिए, यानी अच्छाई की स्थापना के लिए अपना जीवन जी रहे हो, तो कृष्ण हर उचित उपाय करेंगे। उचित क्यों, अनुचित उपाय भी करेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। लेकिन जहां कुछ कर्म साइकिल की बात है ना, जो कृष्ण पर स्वयं पर आ रही है, कृष्ण की प्रकृति पर आ रही है, कृष्ण का क्लैन यानी कृष्ण की प्रकृति, वहां पर वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। जरा गंभीरता से सोचना, जो कृष्ण को भी श्राप देता है वो भी रोता है, लेकिन कृष्ण हंसते हैं। ये कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे जीवन को, ये श्राप और वरदान ऑफ बोन्स एंड कर्सेस, इन सब को उन्होंने मात्र अपनी इस लीला के अलग अलग एपिसोड्स माने हैं। क्या तुम जीवन की इस लीला को अलग अलग एपिसोड्स की तरह देख सकते हो? योर बोन्स एंड योर कर्सेस, तुम्हारे वरदान और तुम्हारे अभिशाप, क्या तुम इसे लीला की तरह देख सकते हो? तो कृष्ण तत्व तुम्हारे भीतर जागृत हो रहा है, और तुम इसे लीला की तरह देख ही तब पाओगे जब तुम कृष्ण को पुराण पुरुष कृष्ण के बदले मेरे कृष्ण की तरह देखना शुरू करो। आओ देखते हैं ये कृष्ण हमारे भीतर किस रूप में उजागर होते हैं। अंतिम 2 मिनट, आंखें बंद कर लो, चेहरे पर प्रसन्नता ले आओ। वाओ, व्हाई आई शुडंट बी हैप्पी, क्यों ना खुश हूं मैं? कृष्ण हर पल मेरे साथ है, कृष्ण हर परिस्थिति में मेरे साथ है, क्योंकि वो इतने व्यापक है, इतनी तरह से फैले हुए हैं कि इस जगत का कोई भी स्थान कृष्ण से अधूरा, कृष्ण से पार नहीं है। लंबे गहरे श्वास लो, फ्यू डीप ब्रेथ्स, एंजॉय द कृष्णा विद इन यू, मेरे कृष्ण। जब तुम कृष्ण के साथ ही मेरापन जोड़ोगे, तभी कृष्ण का हृदय तुम्हारा हृदय बन पाएगा, तभी कृष्ण की सोच तुम्हारी सोच बन पाएगी, और तभी कृष्ण के जीवन का उत्सव तुम्हारे जीवन का उत्सव बन पाएगा। लंबे गहरे श्वास में जरा कुछ एक बार बोल के तो देखो, मन ही मन, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। हर आती श्वास के साथ मेरे कृष्ण, और हर जाती हुई श्वास के साथ भी मेरे कृष्ण। कुछ देर कृष्ण को अपने श्वासों श्वास के साथ छोड़ दो। लंबा गहरा श्वास और मेरे कृष्ण। फिर एक लंबा गहरा श्वास आप बाहर निकाल रहे हैं, और वापस मेरे कृष्ण। चेहरे पर प्रसन्नता, कुछ और लंबे गहरे श्वास, और हर श्वास में मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण।
और इसी प्रसन्नता के भाव में अपनी आंखें खोल दो। पर्याप्त इंतजाम है मेरे कृष्ण के पास। यदि तुम अच्छाई के मार्ग पर चलते हो, नैतिकता के मार्ग पर चलते हो, अपने जीवन में धर्म की संस्थापना करते हो, अपने समाज में धर्म को पुनर्जीवित करते हो, तो मेरे कृष्ण के पास अनेक युक्तियां हैं तुम्हें बचाने के लिए। मेरे कृष्ण के पास अनेक आयोजन है तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस परम उद्देश्य तक ले जाने के लिए। कृष्ण खाली मेरे नहीं, कृष्ण तुम्हारे भी है, कृष्ण हम सबके भी है। आज की इस कथा में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे